नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में आगामी त्योहार दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन एवं केंद्रीय शांति समिति की बैठक सोमवार को संपन्न हुई। जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में जिले भर से पूजा समिति एवं शांति समिति के सदस्य शामिल रहे। सिद्धगोड़ा स्थित टाउन हॉल सभागार में ये बैठक आयोजित की गई थी। जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई, जहां जिला पुलिस कप्तान, उप विकास आयुक्त, धालभूम एवं घाटशिला अनुमंडल पदाधिकारी, तमाम DSP एवं सभी थाना प्रभारी शामिल रहे। बैठक में तमाम पूजा समितियों ने अपनी तैयारियां एवं कुछ समस्याओं से प्रशासनिक पदाधिकारियों को अवगत कराया। वहीं जिले के उपायुक्त एवं SSP ने सभी पूजा समितियों से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को संपन्न करने में प्रशासन का सहयोग करने की अपील की। जिले के उपायुक्त ने कहा कि त्योहार के दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहेगी। किसी भी तरह से खलल डालने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूजा पंडालों में पार्किंग की व्यवस्था, CCTV कैमरे, पुरुष व महिला वॉलंटियर्स, फास्टैग एवं पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया। वहीं जिले के SSP कौशल किशोर ने कहा कि त्योहार के दौरान पूरे जिले में पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। पंडाल भ्रमण के दौरान रैश ड्राइविंग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही DJ इत्यादि बजाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देश के तहत जो भी मापदंड तय किए गए हैं उसी का अनुपालन किया जाएगा और सभी पूजा समितियों को इस बाबत निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने तमाम जिले वासियों से शांतिपूर्ण तरीके से पूजा मनाए जाने की अपील की। पॉइंट बाय पॉइंट फॉलो करना है। हमारे जिला प्रशासन, सभी जिला के तमाम वरीय पदाधिकारी और केंद्रीय शांति समिति के सभी सदस्यों के साथ हम लोगों ने आज बैठक की। इसका मुख्य उद्देश्य है कि दुर्गा पूजा के समय शांतिपूर्ण तरीके से, सुरक्षित तरीके से हम लोग त्यौहार मनाएं और किसी तरह का कोई श्रद्धालुओं को, दर्शकों को कोई परेशानी नहीं, विधि व्यवस्था का कोई समस्या नहीं हो। और आज शांति समिति के सभी सदस्यों ने हम लोगों को आश्वासन दिया है त्योहार को आस्था से, भव्यता से और सुरक्षित तरीके से करेंगे। बजाए जाने का प्रश्न है दुर्गा पूजा के दौरान। इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा क्लियर कट गाइडलाइंस है और स्पीकर एक्ट है, जिसमें कि डेसिबल्स की लिमिटेशन पहले से फिक्स की गई है। तो हमने शांति समिति में भी अपील की है और बाकी सभी जमशेदपुर वासियों से, सभी पूजा समितियों से भी अपील करना चाहेंगे कि जो दिशा निर्देश हैं और जो कानून है उसका जरूर पालन करें, क्योंकि पर्व त्यौहार के अवसर पर अक्सर हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है इस बात का खासा ख्याल रखने की ज़रूरत है, चाहे वह म्यूजिक बजाने की बात हो या फिर पार्किंग की बात हो। पार्किंग को लेकर के भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस किए गए हैं कि जहाँ पार्किंग एरियाज मार्क किए गए हैं वहीं गाड़ियाँ पार्क करें, इधर उधर पार्क ना करें। और पूजा समितियों से भी आग्रह किया गया है कि जैसा संभव निःशुल्क रखें, जिससे लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ जो भी ठेले कुंचे या जो भी सड़कों पर लगाए जाते हैं उसका भी ख्याल रखा जाए कि किसी की जीविका प्रभावित ना हो। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि सड़कें संकीर्ण न हो जाए, जिससे कि यातायात बाधित न हो। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने एक बार फिर से मानवता की मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि बहरागोड़ा से जमशेदपुर लौटने के क्रम में NH-33 पर हादसे के शिकार हुए एक घायल को देख स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी काफिला को रुकवा दिया। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य मंत्री से पूरी सुरक्षा के साथ MGM अस्पताल भिजवाया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल के अधीक्षक को फोन कर घायल को हर संभव इलाज करने की नसीहत दी। साथ ही ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश भी दिया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने हाईवे पेट्रोलिंग से लेकर सभी संबंधित थानों को अलर्ट कर दिया ताकि घायल की गाड़ी कहीं भी जाम में न फंसे। हालांकि अस्पताल पहुंचते पहुंचते काफी देर हो चुकी थी। घायल युवक ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। युवक की पहचान प्रवीर कुमार कर के रूप में हुई, जो उड़ीसा का रहने वाला बताया जा रहा है।
डॉक्टर युवक के परिजनों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। युवक के पॉकेट में मिले ड्राइविंग लाइसेंस के आधार पर उसके परिजनों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री के इस पहल को देख राहगीर एवं ग्रामीणों ने मुक्त कर्ण से उनकी सराहना की। ग्रामीणों ने बताया कि यदि हर जनप्रतिनिधि ऐसा करने लगे तो लोगों का जनप्रतिनिधियों पर भरोसा और प्रगाढ़ होगा। वैसे ये कोई पहली घटना नहीं है जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दरिया दिली दिखाई है। इससे पूर्व भी कई मौकों पर सड़क दुर्घटनाओं में घायल को स्वास्थ्य मंत्री ने अपने एस्कॉर्ट पार्टी से रेस्क्यू कराकर अस्पताल भिजवाया है। बहरहाल स्वास्थ्य मंत्री के इस पहल की चर्चा जोर शोर से की जा रही है। ये मंत्री जी बैरावाड़ा जा रहे थे किसी काम में, तो उनको एक रोड एक्सीडेंट दिखा। अपने काफिला पर रोक के तुरंत इनको अपने हाथ से उठाए हैं और उठा के अपने गाड़ी में भेजे हैं। लेकिन और हम लोग को फ़ोन भी की कि तुरंत ओटी वगैरह रेडी कर लीजिए, तो हम लोग यहाँ पे सारा कुछ रेडी करके रखे थे, ऑक्सीजन वगैरह। लेकिन ब्रॉड डेड केस है, डॉक्टर लोग ट्राई किए, CPR वगैरह भी दिए, लेकिन उनको बचा नहीं पाया। इनका नाम इनके जो कार्ड से दिख रहा है वो प्रदीप कुमार कार हैं, और जो नंबर्स इनके मोबाइल इसमें मिला है प्रयास किया जा रहा है, प्रयास कर रहे हैं। एक नंबर अभी व्यस्त आ रहा है, उसमें जैसे बात होता है उनको। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा को लेकर जमशेदपुर पेशे इमाम मस्जिद के अध्यक्ष एवं अन्य विधि व्यवस्था से संबंधित बैठक जिले के उपायुक्त कार्यालय में आयोजित की गई। इस मौके पर उपायुक्त मंजूनाथ भंजंत्री एवं वरीय आरक्षी अधीक्षक कौशल किशोर एवं SDM बैठक में शामिल रहे, जहां दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं उपायुक्त ने कहा कि मस्जिदों के अध्यक्ष और पेशे इमाम से आग्रह है कि दुर्गा पूजा के समय में किसी तरह का कोई भी वायरल वीडियो या फेक न्यूज को वायरल करता है तो उसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दे, ताकि पूजा के समय किसी तरह का कोई वारदात उत्पन्न न हो। वहीं सीनियर SP कौशल किशोर ने कहा कि मस्जिद समितियों से आग्रह है कि आपस में सामंजस्य बनाकर भाईचारे के साथ पूजा को संपन्न कराना है। साथ ही उन्होंने शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में पूजा के समय कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए। इसी पे विधि व्यवस्था और शांति ढंग से करने के लिए हम लोगों ने समन्वय बैठक यहाँ पे सभी पूर्वी सिंहभूम के पेशे इमाम और मस्जिद के अध्यक्ष लोगों के साथ आज हम लोगों ने प्रशासन बैठक की, और वहाँ विशेषकर हम लोगों ने 2 बिंदु की बात की कि समन्वय और एक संवाद लगातार स्थापित जिला प्रशासन या कई ऑफिसर्स जो है पुलिस स्टेशन है उसके साथ रहे, और इसी तरह का भी कोई फेक न्यूज़ हो या वायरल न्यूज़ हो या कम्युनल मैसेजेस अगर आते हैं तो उसको फॉरवर्ड नहीं करें। इमीडिएटली जो है लोकल पुलिस स्टेशन या हम लोगों का हमारे SSP साहब का नंबर हम लोगों ने दिया, तो वहाँ सत्यता की जांच करके हम लोग अग्रतर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप में ये जो फेक न्यूज़ और वायरल मैसेजेस जो आते हैं उसकी वजह से कभी कभी विधि व्यवस्था में समस्या आती है, तो इसके ऊपर हम लोग कंप्लीट निगरानी रखते हुए जमशेदपुर के गोविंदपुर क्षेत्र के निवासियों को अब जर्जर सड़क से मुक्ति मिल जाएगी। लगभग 5 करोड़ की लागत से यहां तमाम सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी एवं राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने संयुक्त रूप से यहां सड़क निर्माण हेतु शिलान्यास किया। बता दें, क्षेत्र के निवासी जर्जर सड़क से काफी परेशान थे और आए दिन यहां दुर्घटनाएं भी घटित होती थी। क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य पारितोष सिंह के प्रयास के बाद यहां लगभग 7 किलोमीटर की सड़क निर्माण की योजना को राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। रविवार को सड़क निर्माण हेतु शिलान्यास किया गया। मौजूद अतिथियों ने कहा कि राज्य सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है और क्षेत्र की जनता को जर्जर सड़क से निजात दिलाने हेतु इस योजना को स्वीकृति दे दी गई है। अगले कुछ ही महीनों में ये सड़क बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे क्षेत्र के निवासियों के आवागमन में काफी सुविधा हो जाएगी।
गोविंदपुर में 14 सड़कें बनेंगी जो बिल्कुल जर्जर हाल में है, जो आज से मुझे लगता है 10, 15, 20 साल हो गया होगा बना नहीं है। वो सभी सड़कें बनने जा रही हैं जिसकी लागत करीब 5 करोड़ रुपया है। इसके पूर्व में भी 5 करोड़ रुपया की ये गोविंदपुर सड़क जो है, जो जुगसलाई विधानसभा में है, ये सड़क बन चुकी है, बन रही है और अभी 5 करोड़ से बनने वाली है। इसके साथ परसूडी सरजमदा की भी सड़क जो है वो भी बनने जा रही है। कि जब रोड यूपीए गठबंधन एनडीए गठबंधन में यहाँ 10 करोड़ का रोड आ गया, टेंडर हो गया। अब देखिए वो पुराना खगड़ीपाड़ा रोड का काम चल रहा है, अब हम लोग आज शिलान्यास किए, यहाँ भी काम चालू होगा। ये सारा चीज़ इन लोगों को मालूम है, लेकिन ये लोग सोचता क्या है कि जनता बेटे और ये सारा हुआ अकेला अपने आप में समझते हैं कि हमसे बड़ा बुद्धिमान बुद्धिजीवी कोई नहीं। अभी हम लोग का इंडिया गठबंधन हो गया है, ये लोग पगला गया। इससे पहले और 5 करोड़ की आई थी। हम लोगों का काम दलीय राजनीति से आगे जाके सिर्फ और सिर्फ गोविंदपुर का विकास पे केंद्रित है। और अभी ये जो 14 सड़कें हैं 5 किलोमीटर का 5 करोड़ की योजना में, आने वाले दिनों में जैसा मंत्री जी ने कहा कि ओवरब्रिज की समस्या है उसका भी निदान होगा, सीवरेज लाइन। हम लोग काम करने के लिए आए हैं। कचरा गाड़ी पहले नहीं चलता था, कचरा गाड़ी चल रहा है। 25 लाख के योजना से क्या बोलते हैं डिस्पेंसरी स्वास्थ्य केंद्र का इनोवेशन हो रहा है। आने वाले दिनों में हम लोग पूरा चाहेंगे कि गोविंदपुर में एकदम विकास की गंगा बहे। इसमें जनता जनार्दन का हम लोगों को सहयोग चाहिए। जाति से, पार्टी से, धर्म से ऊपर उठकर गोविंदपुर के विकास के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करते हैं। जमशेदपुर में जेपी युवा छात्र संघर्ष मोर्चा के द्वारा लोकनायक जयप्रकाश जी के 44वीं पुण्यतिथि पर लोकनायक को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बता दें, लोकनायक जयप्रकाश ने देश भर में सरकार के तानाशाही के खिलाफ आंदोलन छेड़ा था और आज उसी आंदोलन के कई उपज देश के दिग्गज नेता हैं। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को भी इसी आंदोलन ने राजनीति में स्थापित किया था। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर मोर्चा के तमाम सदस्यों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सांची स्थित शहीद चौक में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन मोर्चा के अध्यक्ष संजीव आचार्य के नेतृत्व में किया गया। बता दें, इसी आंदोलन में इस शहीद चौक पर 3 विद्यार्थी शहीद हुए थे। अक्टूबर भारत के इतिहास का इस दुखद घड़ी आज ही के दिन सन 1969 में 1979 में जयप्रकाश नारायण ऐसे शख्सियत जो भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ उन्होंने युवा पीढ़ियों को सन 74 के संपूर्ण क्रांति आंदोलन में एक अलग जज्बा जुनून दिखाया। जब पूरे देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा में थी, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा था, किसानों की जमीनों को हड़पा जा रहा था, तब जयप्रकाश जी के नेतृत्व में पूरे देश में छात्रों ने, युवाओं ने उलगलान किया, आंदोलन किया, व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया। आज जयप्रकाश जी हम लोग के बीच नहीं है, परंतु उनका जो व्यवस्था परिवर्तन जो सपना था वो आज भी कहीं ना कहीं अधूरा है। हम लोग आज शहीद चौक जो ऐतिहासिक चौक है पूरे जमशेदपुर में ही पूरे झारखंड का, इसी जगह में जयप्रकाश आंदोलन में 3 छात्र हमारे यहाँ शहीद हुए थे। हम लोग आज जयप्रकाश जी का पुण्यतिथि मना रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि उनके द्वारा जो अधूरा सपना है व्यवस्था परिवर्तन का, हम जेपी युवा छात्र संघर्ष मोर्चा संकल्प ले रहे हैं कि उनके अधूरे सपनों को हम लोग पूरा करें, उनके दिखाए मार्गदर्शन में हम लोग चल सकें। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा के अवसर पर सोनारी वेस्ट दुर्गा पूजा समिति के तत्वावधान में इस वर्ष स्वर्ण जयंती समारोह 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक सोनारी तरुण संघ मैदान में आयोजित की जाएगी। उक्त जानकारी समिति के प्रवक्ता उत्पल घोष ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि इस वर्ष स्वर्ण जयंती समारोह के तहत समिति के द्वारा पूजा पंडाल अक्षरधाम के प्रारूप में तैयार किया जा रहा है। इस वर्ष 22 फीट ऊंची देवी दुर्गा की प्रतिमा तैयार हो रही है, जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त कलाकार पश्चिम बंगाल के सनातन रुद्रपाल द्वारा तैयार किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के चंदन नगर के आकर्षक विद्युत सज्जा पूजा पंडाल तथा आसपास में लगवाया जा रहा है। बांग्लादेश से ढाक वादक दुर्गा पूजा में अपनी प्रस्तुति देंगे। समिति के द्वारा चतुर्थी के दिन जरूरतमंद 25 बच्चियों को वस्त्र दिया जाएगा व सप्तमी के दिन जमशेदपुर के वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को महाप्रसाद भी ग्रहण करवाया जाएगा। समिति के द्वारा सप्तमी से नवमी तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस बार
50 साल में हम लोग एक विशाल दुर्गा पूजा का आयोजन किया है। इस बार इस पूजा का गोल्डन जुबली है। 1974 से पूजा शुरू हुआ है और 2023 में जाके हम लोग 50 साल में ही। इस साल हम लोग कलकत्ता का राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त सनातन रुद्रपाल का मूर्ति कुमारटुली से, जो हमारा पंडाल में पधार चुका है। बिजली का साज सज्जा है, ये चंदन नगर से हम लोग मंगाया है। चतुर्थी से नवमी तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है, बना रहे हैं। दिल्ली के अक्षरधाम का प्रतिकृति हम लोग इसके रोज इस पूजा का उद्घाटन होगा। उसी दिन से हम लोग पंडाल, बिजली का काम, सब कुछ हम लोग ओपन कर देंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।